हेलो माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज़ माय वीडियो ब्लॉग। सो आज मैं फिर एक कमेंट का जवाब देने जा रहा हूँ। कमेंट पूछा है मेघना रावत ने। उनका पूछना है कि सर, गर्ल्स एज एन आर्ट डायरेक्टर, हाउ दे हैव टू वर्क, एटमॉस्फेयर फॉर देम एंड व्हाट टाइप ऑफ पीपल एज वर्क एज आर्ट डायरेक्टर्स। सो मेघना, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुंबई में ज़्यादातर जो प्रोडक्शन डिज़ाइनर्स हैं वो ज़्यादातर क्या, बहुत सारे जो हैं वो, ज़्यादातर तो नहीं कहूँगा क्योंकि मैंने कभी बैठे गिनती तो करी नहीं है, बट बहुत सारे जो हैं वो फीमेल हैं। एंड उनका काम बहुत अच्छा है और वो काम उनका चलता रहता है। हाँ, वो इसलिए अच्छा है क्योंकि लड़कियों को कलर सेंस अच्छा होता है, सामान का सेंस अच्छा होता है, उनको फैब्रिक का सेंस अच्छा होता है। तो प्रोडक्शन डिज़ाइन में उनका थोड़ा सा हाथ ज़्यादा बेटर होता है लड़कों के मुकाबले। बट द थिंग इज़, आर्ट डायरेक्टर इज़ अ सेपरेट जॉब नाउ। एंड अर्लियर जब मैं मुंबई पहुंचा था तो मैं खुद बहुत कंफ्यूज रहता था कि आर्ट डायरेक्टर और प्रोडक्शन डिज़ाइनर में क्या डिफरेंस होता है। बट मैंने अपने ब्लॉग्स में बताया भी है और मैंने एक आर्ट डायरेक्टर का प्रोडक्शन डिज़ाइनर का इंटरव्यू लिया भी था, प्रशांत ठक्कर का। एंड ही क्लैरिफाइड इट कि जो प्रोडक्शन डिज़ाइनर होता है दैट इज़ द गाय हु क्रिएट्स अ ब्लूप्रिंट, और आर्ट डायरेक्टर वो होता है जो सेट पे आर्ट क्रिएट करता है, जो लकड़ी लाता है, चीज़ें लाता है, पेंटर्स को बुलाता है, अपने हिसाब से चीज़ों को क्रिएट करता है। सो बेसिकली प्रोडक्शन डिज़ाइनर इज द पर्सन हु टेक्स द ब्रीफ एंड creates a blueprint, who gets a note from the client। या डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो भी है, उनसे नोट लेता है, उनसे अप्रूवल लेता है, उसके बाद अपना डिज़ाइनिंग शुरू करता है, उनसे अप्रूव कराने के बाद वो आर्ट डायरेक्टर को देता है। आर्ट डायरेक्टर फिर सारी चीज़ें खड़ी करता है उस सारे इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से, उन सारी ब्रीफ्स के हिसाब से। सो नॉर्मली जो आर्ट डायरेक्टर्स होते हैं वो मेल होते हैं क्योंकि वो भागने दौड़ने वाला काम होता है। पर प्रोडक्शन डिज़ाइन का काम ऐसा है जिसमें बहुत सारी लड़कियां आती हैं, घुसती हैं, और वो एक बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट है किसी भी लड़की के लिए। हाउ दे हैव टू वर्क। बेसिकली प्रोडक्शन डिज़ाइन में आपका काम क्लाइंट से बात करना होता है, और बेसिकली जो सेट पे सामान होता है वो ख़रीद के लाना पड़ता है क्योंकि बहुत सारा सामान ख़रीदना पड़ता है। आपको अलग अलग शॉप्स पे जाना पड़ता है, वहाँ से सामान रेंट करना पड़ता है, कभी कभार ख़रीदना पड़ता है। वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। फिर आपको रेफरेंस इमेजेस निकालनी पड़ती हैं जो कि पीपीटी में लगाई जाती हैं, जिसका भी अप्रूवल डायरेक्टर से लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो होता है प्रोडक्शन डिज़ाइनर के असिस्टेंट्स करते हैं, प्रोडक्शन डिज़ाइनर करता है। प्रोडक्शन डिज़ाइनर बेसिकली ओवरलुक करता है पूरे प्रोजेक्ट को, वो हेड होता है उस चीज़ का। तो उस तरह से चीज़ें चलती हैं। एटमॉस्फेयर फॉर देम, एटमॉस्फेयर फॉर प्रोडक्शन डिज़ाइनर एंड प्रोडक्शन डिज़ाइनर के असिस्टेंट के लिए बहुत बढ़िया है। इज़ अ सेफेस्ट जॉब। एंड बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं है, बहुत ज़्यादा हेडेक नहीं है उसमें। एंड इट्स क्वाइट वेल पेड जॉब एज वेल। अगर आप प्रोडक्शन डिज़ाइन में जाते हो तो काफ़ी अच्छा पैसा आप कमा सकते हो। और एक्चुअली सबसे सारा पैसा उसी में मैंने कमाया है अपनी ज़िंदगी में। अगर सबसे सारा पैसा कमाया तो प्रोडक्शन डिज़ाइन में ही कमाया है, आर्ट डायरेक्शन में ही कमाया है। मेरा जो फ्रेंड है, जो फ्रेंड्स हैं वो भी जो प्रोडक्शन डिज़ाइन कर रहे हैं या आर्ट डायरेक्शन कर रहे हैं, काफ़ी पैसा कमाते हैं वो उसमें। सो इट्स अ गुड एंट्री पॉइंट। अगर मुंबई में जाते ही आपको कुछ काम करना पड़े तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप प्रोडक्शन डिज़ाइन में ही घुसें, क्योंकि उसमें हमेशा कोई ना कोई जॉब अवेलेबिलिटी रहती है, और काम बहुत ईजिली मिल जाता है। जैसा कि मैंने बताया, फिल्म इंडिया से आप लिंक्स निकालें, कॉन्ट नंबर्स निकालें, उनको फ़ोन करना शुरू करें। चांसेस हैं कि आपको पहले दिन ही कोई ना कोई बुला लेगा काम के लिए, क्योंकि लगातार उनको किसी ना किसी की ज़रूरत होती है। और लड़की अगर खास तौर पे है तो वो तुरंत बुला लेते हैं प्रोडक्शन डिज़ाइनर। इसलिए नहीं कि वो लड़की है, इसलिए कि क्योंकि उनको पता है कि बाय नेचर लड़कियों का जो थिंकिंग होता है आर्ट डिज़ाइन को लेके, वो इनहेरेंटली लड़कों से बेटर होता है। लड़के अगेन स्टेबल नहीं होते हैं, एक प्रोजेक्ट करके भाग जाते हैं, पर लड़कियां स्टेबल होती हैं। अगर वो किसी के साथ हैं तो लॉयल होती हैं और काफ़ी टाइम तक उनके साथ काम करती हैं। तो ये एक विचारधारा चलती है मुंबई में, जिसकी वजह से लड़कियों को ईजिली काम मिलता है। लड़कियां बहुत जल्दी फ्रिक्वेंटली जॉब चेंज नहीं करती हैं, बहुत जल्दी छोड़ती नहीं हैं। एंड दे आर वेरी ट्रस्टवर्दी एक्चुअली। लड़कियां ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होती हैं, सारी चीज़ों का सही हिसाब देती हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। लड़के थोड़े से केयरलेस होते हैं, तो लड़कियां नहीं होती हैं। लड़कियों को अगर कोई काम दिया जाता है तो वो करती हैं और टाइम पे करती हैं। तो ये एक चीज़ अच्छी है जो लड़कियों के साथ है, और जो जिसकी वजह से उन्हें काम ईजिली मिलता है। एटमॉस्फेयर बहुत सेफ़ है, काम कम है। कभी कभी वर्किंग आवर्स ज़्यादा हो सकते हैं पर काम ज़्यादा नहीं होता। वर्किंग आवर्स इसलिए ज़्यादा होते हैं क्योंकि सेट डिज़ाइनर्स और आर्ट डायरेक्टर्स को सेट में शूट से पहले आना पड़ता है और शूट के बाद जाना पड़ता है, और जितने दिन प्री प्रोडक्शन चल रहा होता है उतने दिन लगातार उन्हें सामान खरीदना पड़ता है, भागा दौड़ी करनी पड़ती है। बट इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग जॉब क्योंकि शॉपिंग करनी पड़ती है, और शॉपिंग लड़कियों का वैसे भी फेवरेट होता है। सो बहुत अच्छा जॉब है, मुझे लगता है करना चाहिए। और मुंबई वैसे भी दिल्ली के हिसाब से ज़्यादा सेफ़ और अच्छी जगह है। रात को 12 बजे भी आप ऑटो से ट्रैवल करोगे कभी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। मुंबई में मैंने कभी लड़कियों को प्रॉब्लम होते हुए देखा नहीं है, जैसा कि दिल्ली में सुनने मिलता है, नॉर्थ में सुनने को मिलता है। तो इट इज़ क्वाइट अ सेफ प्लेस टू ट्रैवल एज वेल एंड मीट पीपल एज वेल। सो दैट इज़ इट। एंड व्हाट टाइप ऑफ पीपल वर्क
एज आर्ट डायरेक्टर। आई एज्यूम कि आपने एनडी जो लिखा है वो एज आर्ट डायरेक्टर्स है। सो व्हाट टाइप ऑफ पीपल वर मोस्टली जो लोग होते हैं वो या तो किसी इंस्टीट्यूट से होते हैं या फिर इंटीरियर डेकोरेशन का कोई कोर्स किया होता है। बट आई थिंक 80% लोगों से जो मैं मिला हूँ वो फ्रीलांस करते हैं, वो जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं होता है इन सब चीज़ों में, वो आ जाते हैं और काम करना शुरू करते हैं। ओवर द टाइम वो फिर आर्ट डायरेक्टर या प्रोडक्शन डिज़ाइनर बन जाते हैं जब उन्हें एक्सपीरियंस मिल जाता है। पर जो एफटीआई से पास आउट हैं या सारे एफटीआई से पास आउट हैं, क्योंकि उनके कॉन्टैक्ट्स भी होते हैं, उनको नॉलेज भी होती है, तो उनको सीधे काम मिल जाता है और वो सीधे प्रोडक्शन डिज़ाइन या आर्ट डायरेक्शन शुरू कर देते हैं। तो ये एक एडवांटेज होता है उनके साथ। तो अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से हैं तो आपके लिए थोड़ा सा ईजी होगा, पर अगर आप नहीं हैं तो भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मुझे भी आर्ट डायरेक्शन में काम मिलना कभी मुश्किल नहीं होता है। अगर मेरे पास कभी पैसे नहीं होते थे तो मैं आर्ट डायरेक्शन में कुछ ना कुछ काम करने चला जाता था। 10-20 हज़ार रुपये पर डे का मिलता था, आराम से पैसे कमा के घर पे वापस आता था। अगर मैंने 2-3 ऐड कर लिए महीने में तो मेरे पास इतना पैसा इकट्ठा हो जाता था कि मैं अपना रेंट भी दे सकूँ और आराम से 2-3 महीना सर्वाइव कर सकूँ। सो ये एक अच्छी चीज़ है आर्ट डायरेक्शन में कि आप पैसा अच्छा कमा सकते हैं और बहुत ज़्यादा काम नहीं है। बट इट इज़ एक डाउन साइड जो है प्रोडक्शन डिज़ाइन का, आर्ट डायरेक्टर्स का, वो ये है कि इट इज़ नॉट अ रिस्पेक्टेबल जॉब। आप दिन भर मेहनत करते हो, उसके बाद भी आपको कभी थैंक यू नहीं बोला जाता है, आपको हमेशा गाली पड़ती रहती है। एंड दे आर नॉट वेरी मच रिस्पेक्टेड ऑन सेट्स। आर्ट असिस्टेंट्स या प्रोडक्शन डिज़ाइन के जो असिस्टेंट होते हैं उनको कभी भी वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती स्पॉट से या प्रोडक्शन वालों से जो कैमरा टीम को या डायरेक्शन टीम को मिलती है। वो एक चीज़ है जो मैंने नोटिस करी है और जिसके लिए मैं हमेशा लड़ता था, पर कभी वो चीज़ सॉल्व नहीं हो सकती, क्योंकि आर्ट डायरेक्टर्स खुद ही काफ़ी दबे हुए होते हैं, प्रोडक्शन डिज़ाइनर्स जो होते हैं खुद ही काफ़ी दबे हुए होते हैं। मतलब उनको लगता है काम मिल रहा है तो यार करते रहो, काम करो, आगे निकलो। दे डोंट केयर अबाउट दोज थिंग्स की रिस्पेक्ट मिल रही कि नहीं मिल रही, क्योंकि प्रोडक्शन डिज़ाइनर को तो ऑफकोर्स रिस्पेक्ट मिलेगी क्योंकि वो डायरेक्टर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहता है। बट बाकी लोगों को उसकी टीम के वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती जो बाकी लोगों को मिलती है, एंड दैट इज़ वन डाउन साइड। और वो शायद सुनने में आपको अभी बहुत छोटी सी चीज़ लग रहा होगा, पर जब आप सेट पे होगे और बाकी सबको इज्जत मिल रही होगी और स्पॉट बॉय सबके लिए अच्छा बिस्लेरी का पानी लेके आएगा, अच्छा खाना लेके आएगा और आपके लिए गंदा सा खाना लेके आएगा या आपकी बात मानेगा ही नहीं या सुनेगा ही नहीं, दैट एक्सपीरियंस विल एक्चुअली हर्ट यू डीप डाउन। एंड दैट एक्सपीरियंस हैज़ हैपेंड विद मी सो मैनी टाइम्स कि मैंने आर्ट डायरेक्शन इसलिए करना छोड़ दिया क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं थी। बाकी पैसा बहुत अच्छा मिलता है, काम बहुत ज़्यादा मुश्किल है नहीं, बल्कि मुझे तो मज़ा ही आता था आर्ट डायरेक्शन करने में। मैं वो वाला काम नहीं कर सकता आर्ट डायरेक्शन में जिसमें प्लाई व्लाई मंगाई जाती है। मुझे मटेरियल फैब्रिक इन सब का नॉलेज नहीं था। मुझे तो ये था कि बेसिकली सेट पे कंटिन्यूटी देखनी होती थी, प्रॉपिंग करनी होती थी और सेट पे कोई प्रॉब्लम ना हो वो देखना होता था। तो आर्ट डायरेक्टर उनके जो चीफ एडीज थे वो जाते थे और बाकी जाके सारे काम करते थे और मैं सेट पे रहता था और डायरेक्टर और सबकी हेल्प करता था बेसिकली, क्योंकि मेरा इंटेंशन यही रहता था कि मुझे अल्टीमेटली डायरेक्टर बनना है, तो मैं सेट पे जितना टाइम बिता सकूँ उतना मेरे लिए अच्छा होगा। सो आई गेस मेघना मैंने आपके सवालों का जवाब दे दिया है। अगर आपको मिल गया है तो प्लीज़ मुझे बताइए, अगर नहीं मिला है तो भी मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। आपका कोई और सवाल है तो वो भी मुझसे पूछिए और इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।